नमस्कार साथी। कैसे आप सब सभी का स्वागत है फिर से। ठीक है, नई क्लास में। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। ठीक है, तो जितने भी छात्र हैं मिशन वर्दी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मिशन वर्दी बैच के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसआई कांस्टेबल, ठीक है, और जीडी, और भी कोई आपका अदर एग्जाम है, तो मैथ की क्लास में जो डेली मेरे साथ जुड़ता है तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, क्लास को साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। क्लास बहुत ही आपकी जबरदस्त रहने वाली है साथियों। ठीक है, क्लास बहुत ही जबरदस्त रहने वाली है। आज हम जिस क्लास का सामना करने वाले हैं, नया टॉपिक है आपका। चलिए, तो कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ, क्या मतलब आपकी संभावना है, क्या टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसा टॉपिक जो आपका एसआई में तो आता ही आता है, और यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में अब एक क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, जिसको आप कहते हो डीआई के नाम से। ठीक है, डीआई के नाम से जानते हो नहीं? तो डीआई के अंतर्गत जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे के सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है साथियों आपका। ठीक है, तो फिर से स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का परिवार अकादमी में। ठीक है, मिशन वर्दी बैच में, और क्लास है साथियों गणित की चल रही है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज हम बात कर रहे हैं सारणियन के बारे में। ठीक है, सारणी है, ये जो है मतलब सारणी दी जाती है आपको, एक प्रकार की जो सारणी होती है। जो सारणी आपको दी जाएगी, उस सारणी में कुछ आपको डाटा दिया जाएगा, कुछ डाटा दिया जाएगा। ठीक है, कंपनी भी हो सकती है, जैसे मान के चलो कुछ कोई फैक्ट्री है, कंपनी है, और उस कंपनी में कर्मचारी होती है, कर्मचारी पुरुष भी होते हैं और महिला भी होती है। ठीक है, उनका डाटा दिया जाएगा, या सेली पेस्ट पर आधारित होती है। तो ऐसी जितनी भी संभावनाएं बन सकती है, वो उसका हम सारे का सारा सामना करने वाले हैं। तो एक चलिए जल्दी से, इसकी जो क्लास है आज फर्स्ट क्लास है साथियों। ठीक है, चैप्टर की यदि मैं बात करूं मिशन वर्दी बैच में, चैप्टर, तो चैप्टर लगभग 15 से 16 मैंने करा दिए। ठीक है, ये 15वां होगा या 16वां होगा, ठीक है, ये याद नहीं, लेकिन काफी सारे हमने यहाँ पर चैप्टर कवर कर लिए हैं। आपका एक चैप्टर मिस रह रहा है, कौन सा? मिक्सचर का। ठीक है साथियों, मिश्रण, तो मिश्रण मैंने अभी कराया नहीं है शायद आपको, तो वो मैं उसको अंत में कराऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हम बात करने हैं टेबलेशन के बारे में, यानी जो टेबल है, ये एक प्रकार की टेबल, आपको टेबल दी जाएगी, इंग्लिश में टेबल, और यहाँ पर सारणी हिंदी में। ठीक है, तो क्लास नंबर 5 है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, ये टेबल अब आपके सामने है। अपने मोबाइल में जब आप देख रहे होंगे ना क्लास, अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि डाटा क्या है, छोटा छोटा यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको शायद ही मतलब ये ना दिखाई दे। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं अभी व्हाइट बोर्ड का प्रयोग करता हूँ, डिजिटल बोर्ड का नहीं करता साथियों। आपका प्यार बना रहा तो भविष्य में कभी तो डिजिटल बोर्ड का भी प्रयोग करेंगे, लेकिन मेरे लिए तो अभी यही फिलहाल डिजिटल बोर्ड है। और देखिए, आपके सामने मैंने एक सारणी दी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, राइट। चलिए साथियों, देखिए इसमें ध्यान पूर्वक मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ध्यान पूर्वक मेरी बातों को समझना है, आज की क्लास में बहुत ही जबरदस्त क्लास है। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गई सारणी में विगत वर्षों में अलग अलग प्रोग्राम दिए गए हैं आपको। ए बी सी डी ई एफ में सहभागियों की संख्या सैकड़ों में, ये सैकड़ों में है। सैकड़ों का मतलब समझते हैं, सैकड़ा किसको कहते हैं साथियों? 100 को। एक सैकड़ा किसके बराबर होता है? एक सैकड़ा, ठीक है, एक सैकड़ा जो बराबर होता है वो 100 के बराबर होता है साथियों, 100 का। तो ये आपको डाटा दिया गया है, पूरी सारणी आपको दी गई है कि भाई देखो, यहाँ से नीचे कुल योग भी आपको दिया गया है, कुल योग सभी डाटा होगा। और यहाँ से ए पार्ट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एफ है, राइट। इस मतलब यहाँ पर डीआई तक पहुंचने के लिए आपको किन किन टॉपिक को पढ़ना जरूरी था? एक तो आपको परसेंटेज, परसेंटेज पहले पढ़ना जरूरी था, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, वो आपको पढ़ना जरूरी था। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपका परसेंटेज हो गया। ये दो चैप्टर यदि आपने पढ़ रखे होंगे, और एक आपने महत्तम समवर्ती वाला, ठीक है, महत्तम समवर्ती और एक सरलीकरण, ये टॉपिक है कुछ 3-4, तो वो मैंने एडवांस वाले भी कराए नहीं है। जैसे सरलीकरण आपका, वो मैंने अभी कराया नहीं। तो यहाँ पर क्या है, डीआई है, तो आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, ये दो ही चैप्टर आपके लिए बहुत है। और सारा क्या है, परसेंटेज पर बेस ही होता है, सारा परसेंटेज पे बेस होता है। ठीक है, डीआई पूरा कंप्लीट करेंगे आज। चलिए, मतलब आज नहीं, धीरे धीरे इसकी क्लासेस आएंगी। आज तो हम तालिका को लेकर गए हैं, तालिका यानी कि सारणी जो होती है साथियों, आपकी जो सारणी आपको दी गई। चलिए,
ये डाटा है आपका, देखिए 2005 का डाटा है, 2004 का है, 2003 का, 2002 का, 2001, 2000, 1999 और 1998 का डाटा है। ठीक है, 98 से लेकर के 2005 तक का ये पर्याप्त डाटा है। ठीक है, और ये है जो देखो, ये क्वेश्चन आपका आया भी था बैंक पीओ में, और ये आया था साथियों 2006 में। इतना पुराना डाटा है, अब यह बात तो लगभग 17-18 साल हुई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाएंगे और नए वाले डाटा भी लेकर के आएंगे हम। पहले पुरानों से कवर कर लेते हैं, बेस पुरानों से मजबूत, और फिर प्रैक्टिस करेंगे नए डाटा के साथ। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन में आपको डाटा यानी कि सारणी तालिका मैंने रख दी है वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन की क्या है, क्वालिटी थोड़ी सी छोटी है, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए सभी वर्षों के लिए किन किन प्रोग्रामों में, देखो दिए गए, उसने क्या कहा है, दिए गए सभी वर्षों के लिए किन किन प्रोग्रामों में, ये प्रोग्रामों के पिछले वर्ष की तुलना में सहभागियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अब आपसे ये पूछा है कि पिछले वर्ष की तुलना में अगले वर्ष, हर मतलब किस किस डाटे में पूछा है, किन किन प्रोग्रामों, प्रोग्राम कौन कौन से है, देखो प्रोग्राम कौन से है, तो वर्ष तो है आपके यहाँ पर वर्ष, लेकिन प्रोग्राम क्या है साथियों, ये। ठीक है, तो प्रोग्राम आपके जैसे ABCDEF है, और वर्ष है नीचे। ठीक है, ये आपको समझना है थोड़ा सा। ये इधर पहले इस वर्ष को इधर ना लिख करके वर्ष में यहाँ पर लिख देता हूँ, तो वर्ष तो आपके ये नीचे हो गए, और प्रोग्राम हो गए ABCDEF तक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डाटा क्या है, 98 से उसने कहा वृद्धि, यहाँ पर तो कमी हो गई, लेकिन यहाँ पर वृद्धि, फिर वृद्धि, फिर वृद्धि, फिर वृद्धि, फिर वृद्धि, उसने कहा है कि निरंतर वृद्धि होनी है। यहाँ पर क्या हुई है, स्टार्टिंग में कमी हो गई। देखो पहले अगर 2000 सॉरी 1998 की बात मैं करूं डाटे में, यहाँ पर 1998 में 2 था, लेकिन 1900 जैसे 99 में पहुंचा तो 1.7 रह गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर है लॉस, तो ये वाला डाटा हमारा पर्याप्त नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर आ जाओ, 10 से बड़ा 12, 10 से 12 प्रॉफिट हुआ है यानी कि वृद्धि हुई है, 12 से क्या हुआ है 11, अब 12 से 11 हो गया, इसका मतलब कमी होगी, तो हमारा ये भी डाटा पर्याप्त नहीं होगा, मतलब ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ए भी जिसमें है, ए वाला भी और बी वाला भी जिसमें है उसको डिवाइड कर दो पूरे को, वो ए और बी तो यहाँ से बनेगा ही नहीं साथियों। ए और बी वाला तो डाटा आपका बनना ही नहीं है। अब बच कौन गया, ई, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो साथियों, क्योंकि मेरा तो 1 बचा है जो। ठीक है, जो ई बचा है यही वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्योंकि 2 ऑप्शन को मैंने काट दिया, और इसमें चारों ऑप्शन में सिर्फ ए और बी दोनों में, चारों में है। ठीक है, तो इससे तो बनेगा नहीं, उसने कहा है ना। अब देखो जैसे सी है, सी में यहाँ पर क्या है, एक है डाटा, एक से बड़ा 1.5 है, 1.3, 1.5 सॉरी 1.1, 1 से 1.1, 1.3, 1.5, 1.9, फिर 2 हो गया 2.4, और यहाँ पर देखो 7, तो इसका मतलब सी तो पर्याप्त हो गया, इसका मतलब क्या है, सी सही हो गया। अब डी पर देखो 0.5, 0.6, 0.6, 0.5 मतलब 0.65, फिर 0.75, 0.8, 0.995 यानी कि 0.95, और फिर डाटा बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है साथियों, ये है वृद्धि इसमें हुई। अब एफ, इसमें ई वाले को देखो कैसे काटोगे आप, क्योंकि 12 से 12 चलो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, शून्य है, फिर 12 से 12 बढ़ा, फिर 12 से 12, और फिर यहाँ पर आ गया 13, फिर 13, फिर 14, फिर यहाँ पर 14। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरा डाटा है ये इसमें वृद्धि नहीं दिखाई दी, इसका मतलब क्या है, एफ वाले में तो है ही, सीधी सीधी बात है आपकी। ठीक है, एफ वाले में तो है ही। चलिए साथियों, ये आपको पसंद आया है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, आप जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को। चलिए, आइए देखिए कैसे बनाते हैं क्वेश्चन। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पहली वाली सारणी में ही बात चल रही है। किए गए सभी वर्षों में डी के लिए, डी के लिए पूछा है, डी को ही कॉलम करना है बस। सहभागियों की संख्या प्रोग्राम ई के सहभागियों की संख्या का कुल कितने प्रतिशत है, ई के, उसने कहा है ई के। इसमें कोई वर्ष दिया है, पहले मुझे बताओ, आपको कोई वर्ष दिया है,
वर्ष दिया है या नहीं दिया है, इतना मुझे बताओ। वर्ष नहीं दिया तो आप टोटल पूछो। देखो यहाँ पर कितना है साथियों, जी 6 दशमलव, जो ई है वो टोटल है 6.12, और जो डी है वो है आपका 102। ठीक है, वो कितना है आपका 102 है। तो अब आपसे पूछा है जो ई है, ई का सहभागियों की संख्या कुल कितने परसेंट है, डी का आपसे पूछा है डी के लिए। तो इसका मतलब जिसका डी से पूछा है तो इसका मतलब आप क्या काम करोगे, यहाँ पर साथियों डी को रखोगे नीचे, आपका हो जाएगा 6.12 अपॉन क्या करोगे आपको 100, यहाँ पर दो गुणा में कर दो 100। पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट आप हटाओगे और नीचे साथियों 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू आपकी पूरी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। पूरी पूरी मतलब 100 से तो हमने पूरा पूरा यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात है या नहीं। अब आप एक बात बताओ, 100 से तो 100 आपका कट गया, अब ऊपर 100, सॉरी एक 102 से 612 को भाग दीजिए आप, तो कितनी बार चला जाएगा ये साथियों, चला जाएगा 6 बार, तो आपका आ जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ये बात समझ में आ गई है। तो राइट आंसर जो बना है आपका ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें इतना ही पूछा था। क्या पूछा था, उसने पूछा देखो सभी वर्षों में पूछा ना, तो सभी वर्ष काउंट होंगे। यहाँ पर नीचे कुल योग है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो डी है, डी के लिए सहभागियों की संख्या प्रोग्राम ई के लिए सहभागियों की संख्या का कुल कितने परसेंट है। ठीक है, तो डी के लिए पूछा है उसने। चलिए, तो हमारा बना 6%। अब बनाइए आप, क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ठीक है, प्रश्न संख्या है 3। अब आप इसको कैसे बनाओगे, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। तालिका आपके सामने है, क्योंकि हर वर्ष की मैंने तालिका आप क्वेश्चन के सामने आपको दी, बनाई साथ ही। तो यहाँ पर जो तालिका है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका है, एग्जाम में आई हुई है। चलिए, प्रोग्राम वर्ष में, और ये ऐसा नहीं कि 2006 के बाद नहीं आई है एग्जाम। ठीक है, लेकिन जहां से हमने डाटा उठाया है वहां पर था 6, तो हमको बता दिया सर। ठीक है, तो ऐसी तालिका से हम अपना बेस मजबूत करेंगे। और जो अब जो प्रेजेंट वाली तालिकाएं है, या जितने भी टीआई के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर कराऊंगा साथ। ठीक है, तो घबराने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। चलिए साथ, अब यहाँ पर देखो, आज में जो तालिका थी आपकी, प्रोग्राम यहाँ पर दिया है 2098 से लेकर के, मतलब 1998 से लेकर के 2005 तक का डाटा है कंपनी या किसी का भी है, परिवार का, फैक्ट्री का ही होता है अधिकार। चलिए, कोई बात नहीं। तो प्रोग्राम बी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष, देखो पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में संख्या में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम रही। मतलब उसने ये कहा जो बी डाटा है हमारा, तो हमारे बी से ही डाटे से ही मतलब है, किसी अन्य डाटे से नहीं है साथियों। अब आप बताओ, उसने कहा अधिकतम वृद्धि रही, अधिकतम वृद्धि कही है आपसे, तो यहाँ पर कितना है 10 से 2। 10 से 2 का मतलब क्या है भाई, 10 से 2 बढ़ गया। तो पहली वाली जो कंडीशन है 2000 में, यदि बात करूं 99 की, 99 की, तो 99 में 2 एक्स्ट्रा बढ़ा है, किससे 99 मतलब 1998 से, 10 से, तो यहाँ पर लगा दोगे आप तो कितना परसेंट डाटा बढ़ गया मेरा, 20%। ठीक है, तो एक वाला डिवाइड इससे करोगे आप, तो मेरा जो डाटा बढ़ा 1999 में साथियों, वो कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ा है। अब आप बताओ 12 का 1, आप बोलोगे यहाँ पर 1 बढ़ा, 12 से 1 हो गया, तो क्या ये 20% के बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे कभी भी नहीं है। ठीक है, ये तो बराबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो जाएगा आपका। फिर 11 से 12 हो गया, 11 से 12, तो 1 बटे क्या करोगे आप, यहाँ पर 11 करोगे, तो 11 नम 99, 1/900। क्या ये डाटा आपका बढ़ा, नहीं बढ़ा। फिर 12 से 1, 1 बढ़ा है कितने पे, 12 पे, अभी वाली बात थी, वो भी नहीं होगा 20% के। उन्होंने पूछा अधिकतम, 13 से 13, 13 से 13 तो हमारा शून्य हो गया 2003 में। और 2004 की बात मैं करूं तो 0.5 बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है, कितने पर है, 13 पर। और 100 लगाना जरा साथियों, पॉइंट हटाओगे नीचे जीरो, जीरो से जीरो डिवाइड हो गया, और ये बन गया आपका 150। 150 को 13 से भाग दोगे तो लगभग ये 11 बार
11 कुछ में पहुंच जाएगा, लेकिन क्या 20 तक पहुंचा? अभी तक तो 20 तक पहुंचा ही नहीं। अब 0.5, तो पॉइंट जो 5 है मेरा, एक बात मुझे बताओ, 0.5 बड़ा है 14.5 से, तो यहाँ पर जरा 2 जीरो लगाना, पॉइंट हटाओ नीचे वाले पॉइंट से। 5 उन्नीस 10 और 5 9 45, तो ये कितना बन गया आपका? 100/29%। क्या ये 20% के बराबर है? नहीं है। तो आप यहां से कहोगे कि जो हमारा पहला आंसर है वो हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1999, मतलब 1999, वर्ष 1999 में ही वृद्धि हुई थी अधिकतम, फिर उसके बाद अधिकतम वृद्धि नहीं। ठीक है, चलिए साहब, इतनी बात समझ में आ गई है आपको? डाटा पर्याप्त है या नहीं है? मुझे इतना बात बताओ कि आपके लिए डाटा पर्याप्त है। हम्म, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि ये जितना भी हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, जितने भी हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहे हैं, ये आपको अभी जीरो लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डाटा हमने वही डाटा लिया है कि आप ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ना करो, ज्यादा कैलकुलेशन ना करो, आपके लिए साथियों आसान हो जाए। ठीक है, चलिए, अब आप नया क्वेश्चन कैसे बनाओगे? इसी में नया टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। मतलब एक आपको टीआई में एक आपको सारणी दी जाएगी। चलिए, अब यहाँ पर देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो, 2003 और साथ ही 2004, बस हमें अंतर पूछा है। जब भी हमसे अंतर पूछ ले तो आपको यही तरीका अपनाना है। आपसे अनुपात पूछेगा तब आप ये मत लगा देना, गलत हो जाएगा आंसर। अनुपात में ये तरीका मत लगा देना, गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें क्या करना है, जैसे कि मेरा वन यहाँ पर क्या है, 4.5 है और यहाँ पर 4.1 है, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ। कितना मुझे अधिक बना? तो मैं बोलूंगा यहाँ से 0.4 मेरा अधिक है, और यहाँ से कितना अधिक है साथियों? तो मेरा अधिक है 1.5। ठीक है, यहाँ से कितना अधिक है? तो यहाँ देखो, 2.4 में से पॉइंट मतलब 2 घटाओगे आप, तो यहाँ से 0.4 बचेगा आपका। अब 0.95, मतलब 9.5, 0.95 और 0.9 दोनों को घटाओगे तो आपका यहां से वैल्यू बनेगी 0.05। ठीक है, और यहां से इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 1, और इन दोनों का जो अंतर आएगा 0.1 आएगा। अब आप इसको कैसे जोड़ोगे? देखो, यहां पर क्या है, 1.5, 1.5 और एक कितना हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा 2, राइट? तो आपका हो गया 2.5। 2.5 में आप एक काम करो, 2.5 में यहाँ पर 0.5 जोड़ो, तो 2.9, 2.9 में और 1.10 वाला ये जोड़ो, तो 3 हो गया, पूरा हो गया 3। तो 3.3 हो गया अब तक, तो 3 बना। और ये है 0.4, 0.4 में 3 ऐड, मतलब 0.4 ऐड करो 3 में, तो 3.4, और यहाँ पर क्या है, 0। अब इसको ऐड कैसे करोगे? यही तो बात है। ये क्या आ जाएगा आपका? 3.45 बना। कैसे? आपने ऐड किया यहाँ पर 0.5, फिर आपको एक ऐड करना है, इसमें 0.4 ऐड करना है, इसी में 0.4 ऐड करना है आपको। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर हो गई आपकी, एक वाली भी हो गई। अब यहाँ पे 0.1 वाला भी ऐड करना है, और यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 5, ये ऐड करना है। तो 5 का 5 मेरा ऐसे आ जाएगा। देखो, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, एक कैरी, एक और एक दो, दो और एक कितना हो जाएगा? 3। तो 3.45 मेरा यहाँ से बन गया साथियों। 3.45 मेरा क्या बन गया? यहाँ से बन गया। इतनी बात समझ में आ गई है? डाटा क्या है उसको लिखो, सैकड़े में लिखो, फिर आप अब यहाँ से पूछ ले आपको, सैकड़े से अलग पूछ ले, तो इसका मतलब ये क्या है? 3.54 मतलब 3.45 है, तो इसको सैकड़े में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 345 आ जाएगा साथियों। पॉइंट को हटा देना है बस, और 2 जीरो से गुणा कर देनी है, क्योंकि एक सैकड़ा किसके बराबर? मैंने आपको बताया 100 के। ये डाटा सैकड़े में था ना, तो 345 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको दे रखा है पॉइंट में, चलिए कोई बात। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बनाइए साथ, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिए। देखो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान है कि आप बिल्कुल ऐसे बना लोगे, चुटकियों चुटकियों में बना दोगे। ठीक है, चलिए,
मैं नहीं चाहता हूं कि आप क्या है मतलब वो वाला तरीका ऐड करने वाला देखो, जहां पर ऐड करने की अगर समस्या बनती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि हमें सभी को ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे। गुणा करनी गुणा करेंगे, भाग करनी भाग करेंगे, परसेंटेज वो भी निकालना वो निकालेंगे, अनुपात समानुपात अनुपात निकालना वो निकालेंगे साथ ही। लेकिन अपने आप को डीआई में मतलब ऐसा समझो कि हमें तोड़ना है वो सवाल को, चारों तरफ से लिपट जाओ और तोड़ दो साथ ही इसको, ठीक है। जितना आप इसको सवाल को तोड़ोगे आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। इसकी डिटेल नहीं करनी, आप डिटेल में अगर बैठ गए डिटेल करने तो रिल जाओगे, ठीक है। हिलना नहीं है, बस डीआई में यही तो काम है। आसान होती है सबसे डीआई, बस आपको समझना है कि डीआई की लैंग्वेज क्या है, बस, और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इसने कहा है प्रोग्राम ए के लिए वर्ष 2000 और 2001 में संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2000 और 2001 की बात कर रहा है, 2000 और 2001 की बात कर रहा है। आप पहले 2000 पे आ जाओ और 2001 में आ जाओ। उसने कहा कितने प्रतिशत वृद्धि, ये आपसे पूछा है साथ। अब आप एक बात मुझे बताओ, चलिए कमेंट करके, भाई 2000 और 2001 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इनको ऐड तो करना आपको पड़ेगा साथियों। देखो यहाँ पर क्या है, पॉइंट वाले पॉइंट से पहले वाले को आप ऐड कर लो, टोटल पॉइंट से पॉइंट वाले को। ए, अच्छा ए से पूछा है, ए के लिए पूछा ना, प्रोग्राम ए के लिए, अच्छा ये तो आसान हो गया। भाई एक है आपका 2.2 और एक है आपका 2, तो कितना बढ़ा, 0.2। किस पर बढ़ा, 2 पर। 100 पे कितना बढ़ेगा, पॉइंट हटाना जरा, यहाँ 0 से 0, 2 से 2, तो कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अरे ये तो और भी आसान हो गया। हमने सोचा भैया सारे प्रोग्रामों को ऐड करना पड़ेगा, वो तो ए का पूछ लिया, ये तो आसान हो गया आपके लिए। चलिए साथियों, ठीक है, अच्छा लगा ना। अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट डीआई को आप समझिए, ठीक है। इसको डीआई को आप समझिए अच्छे से। इस डीआई को अगर आपने पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, तो हम साथियों आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इस डीआई को यदि आपने पढ़ लिया हो, अच्छे से समझ लिया हो, तो हम क्या करते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास डीआई है, जो मतलब हमारे पास सारणी है। अब डीआई भूल जाओ आप, अब याद रखो टेबल के बारे में, सिर्फ तालिका के बारे में, और इसको सारणी है, ठीक है। सारणी का नाम हमने इसको दिया है, जो सारणी होती है या सारणी। तो अब क्या है, सारणी में साथियों ये जो आपको सारणी दी गई है, इसमें क्या है देखो, नीचे दी गई सारणी में 6 अलग अलग संगठन है, 6 अलग अलग संगठन है। संगठन हो गए आपके ये पी, क्यू, आर, एस, टी और यू, ठीक है, संगठन यही तो है। और इसमें विभाग दिए हैं आपको, उत्पादन, एच आर, आई टी, वित्त, विपणन, और आपको दे रखा है मर्चेंडाइजिंग, ठीक है। जो भी है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। महिलाओं की संख्या दी गई है इसमें, ये टोटल सारी महिला है, इनमें संख्या दी गई, ये भी आपका बैंक पीओ में ही आया था किसी के साथ, ठीक है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन में तालिका रखी हुई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हर क्वेश्चन में है साथियों, आप इसको बड़ी स्क्रीन पे देखोगे ना क्लास को, तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखो, हमें हर क्वेश्चन को कितना आसान बनाना है ये आप जानते ही हो, ठीक है। चलिए इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका, यानी कि इसका तो पहला ही सवाल है। देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना शानदार है। क्वेश्चन नंबर है मतलब दूसरी तालिका का, दूसरी सारणी का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, संगठन पी, क्यू और यू, पहले देख लो इसमें पी कौन सा है, क्यू कौन सा है और यू कौन सा है, ठीक है। ये हमारे पास संगठन हो गए। फिर इसमें ये कहता है, मतलब ये तो संगठन है और इसमें विभाग कौन कौन से, पहले उनको भी देखेंगे। ये कहता है आईटी, आईटी कौन सा है भाई, ये वाला है, ठीक है। कार्यरत महिलाओं की संख्या, संगठन पी एस, पी एस और टी, इसमें पी के साथ एस, एस के साथ टी, देखो उसको मैंने लाइन पर लिख गोल किया है, ठीक है, गोल किया है।
और इसमें ये कहता है ये इसी का है, आईटी का ही है, ठीक है। इसने कहा विपणन विभाग में, अब विपणन देख लो, ये है विपणन, ये जो वाला है ये विपणन वाला है, तो विपणन वाला मैंने यहाँ पर गोल कर दिया। अब इसको समझो, इन्होंने इसको काउंट करना है, काउंट करना है, आपसे क्या पूछा है उस पर आ जाइए। देखिए पहले मैं आईटी वाले ले लेता हूं, कितना हो जाएगा 320, 415, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 225। अब एक बात बताओ मुझे, 0 5 5 दूनी 10 का 0 आ जाएगा, एक कैरी में चला जाएगा, चलिए कोई बात नहीं। 4 और 3 7, 7 और 2 9, अरे कैरी वाला तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छे अच्छे अच्छा, एक मिनट है, ये तो जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 और 2 5, अरे कितना हो जाएगा 6, कैरी वाला कोई नहीं। 4 और 3 7 और 2 9, 960 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो अभी तक ये हमारा 960 बन गया। अब आपको किसको और ऐड करना है, विपणन को। विपणन वाला देखो 150 हो गया, 150 मेरा यहाँ पर बना, और और क्या बनेगा 150 यहाँ पर बनेगा, और कौन सा है एस वाला है 190 यहाँ पर बना। तो इसको 150 समझो, 300 340 हो गया। 340 में 340 में 50 जोड़ो, 340 में 50 390, और 390 में 200 ऐड करो, 390 में 200 ऐड करो 590, कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा, राइट। 590 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। जीरो से जीरो को डिवाइड कर देना जरा, तो बच क्या गया आपका 96, और क्या आ जाएगा 59। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 96 और 59, यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा साथियों, ठीक है। एसएससी जीडी वाले ध्यान दे साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से समझना। संगठन क्यू, क्यू की बात चल रही है, क्यू को गोल कर दो, जिसको कहा जाएगा उसी को क्या कर देना है, गोल कर देना है। उत्पादन विभाग, अब उत्पादन को देखो यहाँ पर, यह ठीक है, उत्पादन हो गया। चलिए इसमें कहा उत्पादन विभाग में कार्यरत महिलाओं को यदि मर्चेंडाइजिंग, ये मर्चेंडाइजिंग कहाँ पर है, ये वाला है पार्ट, ठीक है। चलिए क्यू का ही पूछा है, तो यहाँ पर है देखो दोनों कंडीशन होगी, ठीक है। विभाग में कार्यरत करने पड़े तो संगठन क्यू के मर्चेंडाइजिंग विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों, जितने भी कर्मचारियों का लगभग प्रतिशत क्या होगा। कर्मचारियों मतलब क्यू के सारे, जितने भी है क्यू के सारे कितने हैं, यहाँ पर देखो 178, 300, 415, 318, ये वाली वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा है उत्पादन का और मर्चेंडाइजिंग का, इसको पहले ऐड कर लो 78 को और 90 को साथियों। 78 और 90, जीरो का जीरो आ जाएगा आपका, राइट, सॉरी 8 आ जाएगा, 8 का 8 आ जाएगा। चलिए 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 का 6 आ जाएगा, एक कैरी, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अब आपसे कहा ये पूरा ऐड करके बताओ क्या, 178, 300, 415, 318, 127 और 90। अब आप कैसे जोड़ोगे, 8 5 13, 8 दूनी 16, एक काम करो देखो, 8 से 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28, 2 कैरी में जाएगा, राइट। चलिए 9 और 2 11, 11 और 1 12, ठीक है, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 7, 13 और 7 कितने होते हैं, 13 और 7 20, और 2 कैरी में तो कितना हो जाएगा 22, फिर से 2 कैरी में गया, एक इसको और जोड़ लो, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 कैरी वाला तो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। आपको परसेंटेज पूछा है तो 100 लगा दीजिए, बस इसको डिवाइड करना है, तो ये लगभग में जाएगा 18.7। आप इसको डिवाइड करिए, तो 18.7 हमारा, इसमें कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो लगभग में हमारा क्या हो जाएगा 19% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 19% हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, यानी आपको ऐसे ही ऐड करने हैं, इसमें कुछ नहीं था, करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना, बस आपको पहले दो उत्पादन का और मर्चेंडाइजिंग जो है ये, इनके दोनों का योग, ठीक है, क्यू वाले का, और एक क्यू विभाग में जितने भी है ना सारे के सारे, ठीक है, जितने भी हमारे संगठन है उन सारे संगठनों का योग आपसे पूछा,
उसका परसेंटेज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए जल्दी से बनाइए, ध्यान से सुनिए। सभी संगठनों को मिलाकर, सभी का कहा है उसने, सभी संगठनों को, सभी संगठनों को मिलाकर महिलाओं की औसत संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। चलिए सभी संगठनों को मिलाकर औसत संख्या आपसे पूछ ली है। अब आप बताओगे कि सभी संख्या, सभी संगठनों को मिलाकर वित्त विभाग में कार्यरत महिलाओं की औसत संख्या किसमें, वित्त विभाग में। ये है वित्त विभाग भाई, और सभी संगठन तो आपकी ये है। अब आप ऐड करोगे, देखो 5 और 5 10, 8 18, एक आपका कैरी में जाएगा, एक और एक कैरी वाला लो, एक ये 2, और 5 कितना हो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा साथियों, 9 हो जाएगा। राइट, चलिए 9 हो गया। कैरी में कुछ बचा नहीं बचा। 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 12, सॉरी 4, 12 और 4 16, और कितने से जाएगा 6 से। इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 12, कितना बचा 4, 49 हो गया। 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, एक बच गया, और 6 तिया कितना हो जाएगा 18, 283। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों सी, सॉरी ई। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था। औसत का क्या होता है, औसत का मतलब क्या होता है, एवरेज आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, टॉपिक पढ़ना पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। औसत क्या होता है, मतलब कुल डाटा, जितने भी व्यक्ति होंगे, मान के चलो किसी कंपनी में 6 व्यक्ति कार्य करते हैं, उनकी अलग अलग सैलरी है, तो मैं कहूं उनकी एवरेज सैलरी क्या होगी, औसत सैलरी क्या होगी, उन सभी की सैलरी का योग अपॉन जितने कंपनी में व्यक्ति होंगे। समझ में आ गई, औसत निकल जाता है। तो वही हमने काम किया, वित्त विभाग में जितने भी संगठन हैं उनको हमने ऐड कर लिया, वित्त विभाग वाले को। ठीक है, वित्त विभाग में क्या है, यही तो है सारा, इसको हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और 6 से साथियों भाग दे दी। ठीक है, बस इतना ही काम किया, अभी तक हमने कुछ नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। अब आप क्वेश्चन नंबर है 9। ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, आप कैसे बनाओगे इतने इस बेहतरीन से क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत आसान है। आज की क्लास तो, क्योंकि बेसिक मेरी क्लास है आज की, हाई लेवल कल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे सारणी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, वो हम बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम बनाइए। देखिए अब कहता है संगठन एस, जो संगठन एस है पहले उसी को गोल कर दियो जरा, ताकि हम भूल ना जाए। एच आर, ये एच आर की बात कर रहा है, विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी संगठनों को मिलाकर एच आर के महिलाओं का प्रतिशत पूछा है। अरे यार कितना आसान है, कैसे, देखिए इसने क्या कहा, इसने सिर्फ ये कहा है एच आर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या, एच आर विभाग में, एच आर विभाग में जो एस संगठन है इसकी बात कर रहा है। एच आर विभाग में कितना है भैया, 190 तो है। चलिए तो 190 ले लेते हैं, 190 बटे, आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि भाई 190 आपने यहां पर लिख दिया, 190 हो गया मेरा, और इस आपसे पूछा एचआर विभाग में कुल कार्यरत महिलाओं की संख्या, तो सारे को ऐड कर दो, सभी को ऐड कर दो साथियों। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दो। तो देखो 0 0 5, और यहां से 0 है तो मेरा क्या बना, 5 ही बनेगा। ठीक है, फिर आपसे क्या पूछा है, 5 4 14, सॉरी 9, 5 और 9 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 का 6 2 कैरी में चला जाएगा, 2 कैरी वाला भी ले लो, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और एक यहाँ से बना है 12, 1265। कहीं पर मिस्टेक हुई है, देखिए जी 1265 कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई, नहीं हुई है साथ। ठीक है, अब आप एक काम करो, आपसे क्या पूछा है परसेंटेज, तो यहां पर 100 से गुणा कर दो, 5 से डिवाइड करो, 12 पंजे 60, या हाँ 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, और 5 तिया 15, राइट, और इसको डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। 253 बना हमारा, कितना बना 253। अब आप इसको कितने से डिवाइड करोगे, 253 बना, 5 तिया 15, एक कैरी, 5 पंजे 25, और एक हो गया 6। ठीक है, और 5 10
दो बचा, 5 5 25, एक 5 15, ठीक है, 20 हो गया। अब इसको कितने से डिवाइड करोगे, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ आप। अभी आपका बना 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 और दो जीरो और बटे का हो जाएगा 253। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपका पहुंच जाएगा 15.02% के, ठीक है, 15.02% के आपके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो 380 से 263 जाएगा एक बार, राइट, और यहां से बचेगा कितना, 80 तो आपका ये बचा और 47 वो बचेगा, 80 आपका ये बच गया और 47 आपका वहां से बच जाएगा, तो 7 ये हो जाएगा 1270। और ये लगभग कितनी बार कहा मैंने, 15 बार, तो 15 बार जाएगा, 15 5 दूनी 10, 5 बार जाएगा। अब सीधा सीधा पहुंच गया ना, राइट। चलिए, समझ में आ गया है, आपको समझ में आया क्वेश्चन या नहीं, आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 10। अब इसको बनाइए, देखिए आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जाने से पहले बनाइएगा जरूर साथियों, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन है, क्या कहता है क्वेश्चन, किसी संगठन में किए गए सभी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। जितने भी यहाँ पर विभाग दिए हैं, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई में, ठीक है। ये विभाग आपको दिए, जैसे पी है, पी को ऐड करिए आप, यहाँ पर है 55, 55 को ऐड करना है, 250 को ऐड करना है, 200, फिर 320 को ऐड करना है, 405 को, 150 को और 50 को ऐड करना है आपको, ठीक है। आइए ऐड करते हैं। पहली जो कंडीशन है पी के लिए, देखो यहाँ पर पी 5, 5 आपने ऐड किया, 5 हो गया आपका, यहाँ पर और हो गया 5, ये हो गया, तो 5 और 5 साथियों 10, एक कैरी में गया, ठीक है। 5 आपने ऐड किया, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 या 15, 5 चौक 20, 20 और दो कितना हो गया 22, 20 और दो 22, 22 और एक कितना हो गया साथियों 23, दो कैरी में जाएगा, राइट। एक को हम इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर आपको क्या और ऐड करना है, जो सैकड़े वाली संख्या रह गई, ढाई वाली होगी सैकड़े वाली, देखो इसमें तो है नहीं। एक, 4 और एक कितना हो गया 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10 और एक कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना होता है आपका, 11 और 2 आपका बना है 13, तो 1330 हो गया नंबर टोटल, कितना बना पी 1330। चलिए अब आप क्या ऐड करोगे, तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्यू को, क्यू के सारे नंबर आप ऐड करिए। ये देखो 167, सॉरी 68, 300, 415, 318, 127 और 90 को आप ऐड करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बना, आपने ऐड किया है आपने 8, 8 और 8 16, इसको भी 8 मानो, 8 या 24, 4 हो गया, 24 और 4 आपका होता है 28, 28 और दो कैरी में चला जाएगा, राइट। चलिए अब आप एक काम करो, इसको 7 माना है, 7 और एक कितना बना है 8, 8 और एक 9, 9 और दो, 9 और दो कितना हो गया, 9 और दो होता है 11, 9 और दो 11, 11 और 9 कितना हुआ आपका, 11 और 9, 9 दूनी 18, 19 20 21, 11 और 9 20 हो गया ना, 11 9 तो 20 हो गया। एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं, कभी फिर एक बार मिस्टेक ना हो जाए बस। 9 और 2 11, ठीक है, 11, 9 और 2 11 और एक 12, 12 और एक 13, 13 और 7 20, राइट 20 हो गया, 20 और दो कैरी वाला तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा साथ, दो कैरी, ठीक है। चलिए अब आप एक काम करो, एक और तीन, एक और तीन 4, 4 और 4, 4 और 4 8, 8 और 3, 8 और 3 11 12, 12 11 11, 8 और 3 11, 11 और एक 12, 12 और 2 12 और 2 14, ठीक है। क्या बना, क्यू जो बन गया हमारा साथियों 1428 बन गया, क्यू क्या बना 1428, राइट। चलिए अब आपको और क्या ऐड करना है, कौन सा संगठन रह गया जल्दी से बताओ, आर रह गया, आर को ऐड करिए। देखिए 8 यहाँ पर ऐड करना है, 5 यहाँ पर ऐड करना है, 4 यहाँ पर ऐड करना है, 8, 8 और 5 13, 13 और 4 हो गया 17, या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 4 5 9, 9 और 8 17, 17 और यहाँ पर देखो 8, 17 और 8, 8 में से 3 निकालो, 17 में जोड़ो 20, 20 और 5 25 और 25 और 6 कितना हो जाएगा आपका 31, तीन कैरी में जाएगा, राइट। चलिए अब आपको ऐड क्या करना है, अब ढाई वाली संख्या 5 और
7, 5 और 7 आपका बना है साथियों 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और यहाँ पर देखो 17 और यहाँ पर 8 ऐड करो, 17 और 8 वही वाली कंडीशन आपकी बनी है यहाँ पर, फिर से वही कंडीशन बनी है 17 और 8, 17 और 8, 17 में 20, 25, 25, 31 और 3 कितना हुआ साथी, 31 और 3 हो जाएगा आपका 34, 34 का फिर से 3 कैरी में जाएगा, राइट। चलिए अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर इसी में आर में आपको और क्या ऐड करना है, जैसे कि 2 रह गया, 4 और 2 6 और 1 7, 7 और 3 कितने होते हैं, 7 और 3 होते हैं 10, ये आपका आर बना 10 41। अब आपका एस रह गया, एस को और ऐड करो, आर वाले को भी मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि आप मिल ना जाओ। तो यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पर 10 बना, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 का 5 एक कैरी में जाएगा, राइट। चलिए साथियों अब आपका क्या रह गया, देखिए यहाँ पर क्या करना है, 7 और एक कैरी वाला भी हाथों हाथ लेके चलो, 7, चलिए इसको छोड़ो कैरी वाले को, 7 और 9 16, 16 और पहले एक काम करो 9 9 को ऐड कर लो, देखो ये 9 9 की सीरीज है, 9 दुनिया 18, 9 27, 27 और 4, 27 और 7, सॉरी 7 है ना ये तो, 7, 27 और 7, 27 और 7 को जोड़ोगे आप, 27 में से 7 में से 3 निकालो, 27 में जोड़ो 30 और 4 34, 34 और एक कैरी वाला 35 हो गया आपका, 3 कैरी में चला जाएगा, राइट। चलिए अब आपको क्या काम करना है, जैसे कि यहाँ पर एक बचा, एक और एक दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और एक छः, और छः और तीन कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 3 9, राइट। तो 955 हो गया, कितना हो गया 955 जो बना आपका यहाँ पर एस बन गया, एस का पूरा डाटा बन गया, ठीक है विभाग में। चलिए और आपसे और क्या पूछा है, यू, अब तो आपका यू बचा, बस इस यू को और ऐड कर लो और पता चल जाएगा सबसे न्यूनतम किस में है। अभी तक तो एस में है, तो इसका मतलब पी में भी नहीं है, क्यू में भी नहीं है, आर में भी नहीं है, अभी एस है, क्योंकि सबसे जो नंबर बना है 955 हमारा एस बना है। अब यू को और देख लेते हैं बस एक बार, 5, 5 और 5 10 और यहाँ पर ऐड कर लो, ये हो जाएगा 18 का 8, एक कैरी में जाएगा, राइट। चलिए 6 और 5 11, 11 और 2 कितना होगा, 11 और 2 13, 13 और 2 कितना होगा, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 और 6 कितना होगा 21, 21 और 3 कितना होगा 24 और एक हो जाएगा आपका 25, तो 2 कैरी में जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अभी तक कोई दिक्कत है, दाई वाली गिनती और ऐड कर लो बस, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और एक 6 और 6 और 2 8, कितना हो जाएगा 8, 800 कितना बना, 800 कितना बना, चलिए कमेंट करके बताओ, 858, 858 बना है, क्यों, इसका मतलब फिर एस भी नहीं है, एस भी नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों यू, यू आपका राइट आंसर है, इसे कोई भी नहीं मिटा सकता साथियों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं साथियों, इससे आगे की जितनी भी सारणी बनेगी वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं, जाने से पहले चैनल पर नए हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी है, आपको सारणी समझ में आई है या नहीं आई है। तो कल से चलिए कोई बात नहीं, कल से हम बोर्ड पे करेंगे सारी सारणी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना है, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ परिवार अकादमी पर रात को 8 बजे डेली साथियों, डेली आपको क्लास देखनी है, डेली ही मेरी क्लास आती है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, नमस्कार साथियों, धन्यवाद।